बारिश रुक चुकी है। मुझे लगता है अब तुम्हें घर छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे पापा वेट कर रहे होंगे। Thanks, Ranbir. Thanks for understanding me. Let's go. अरे बेटा, इतनी जल्दी? कहीं आसपास ही था क्या? जी माँ, अगर आप फोन नहीं भी करते तब भी मैं घर पे खाना खाने के लिए आ ही रहा था। बेटा, मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? तेरा दोस्त ही तो है। आंटी, एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज? हाँ हाँ बेटा, अभी लाई। आई एम अक्षय शुक्ला। आई एम सो सॉरी, मैंने आपकी माँ से झूठ कहा कि मैं आपके बचपन का फ्रेंड हूँ। एक्चुअली बात यह है कि देखिए, मंजरी मेरी बचपन की दोस्त है। आई हैड टू मेक श्योर कि उसे कोई धोखा नहीं दे रहा हूं। बहुत इनोसेंट है वो। पर आपको ये शक हुआ क्यों? एक्चुअली कैफे में जब उस लड़के ने रणबीर को आपके नाम से बुलाया तो रणबीर थोड़ा चौंक गया था, लेकिन शक एक बार दिमाग में बैठ जाए तो बहुत मुश्किल से निकलता है। आई एम सो सॉरी अगर मेरी वजह से आपको या आपकी माँ का कोई भी तकलीफ हुई हो। शायद आपकी जगह मैं भी होता तो यही करता। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे। रणबीर आपके बॉस हैं, राइट? तो आप उनके बारे में सब कुछ जानते होंगे। कैसे हैं वो? आई मीन, कैसे इंसान है वो? बहुत ही अच्छे इंसान है, साफ दिल के हैं। और आपकी फ्रेंड लकी है क्योंकि उन्हें नेक, हैंडसम और केयरिंग पार्टनर मिला। देखिए ना, ऑडिशन के लिए आगरा आ रहे थे और मुझसे बोलते हैं कि तू भी चल, कुछ दिन अपनी माँ के पास रह लेना। कौन सोचता अपने एम्प्लॉय के बारे में इतना? थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी। एक और बात, आपके पास रणबीर की कोई पिक्चर होगी? इट्स जस्ट दैट आई वांट टू बी 100% श्योर। मेरे पास है, मुझे लैपटॉप में देखना पड़ेगा। इफ यू डोंट माइंड प्लीज। हाँ, कुछ ये है रणबीर सर। थैंक यू सो मच। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुमने मेरी कितनी मदद की है।
राधा जी आपको घर के अंदर आने के लिए दरवाजा खटखटाने की कब से जरूरत पड़ने लगी? जी मुझे लगा आप बिजी होंगी। वैसे बिजी तो मैं थी, पर अब आ ही गए हैं तो आइए। वैसे आप मिलने तो मुझसे ही आई है ना? जी क्यों? वो क्या है ना कि आजकल चतुर्वेदी फैमिली मुझसे कम और मेरे बेटे अक्षय से ज्यादा मिल रही है ना, इसीलिए। अरे हाँ, फिर से कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? फिर से आपकी बेटियों ने कुछ कर लिया? जी ऐसा क्यों कह रही हैं आप? और नहीं तो क्या, आजकल मेरा बेटा काम धाम छोड़कर सिर्फ आपके परिवार की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। वो मधु जी, ये तो आप ही के दिए हुए संस्कार हैं। बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं ना। उसने बचपन से यही देखा है कि हम दोनों परिवारों के बीच कितना प्यार है, कितना मेल मिलाप है। आप भूल गई? मोहल्ले वाले मधु और राधा के बीच सगी बहनों जैसा प्यार कहते थे। ये बच्चे तो बाद में पैदा हुए हैं। आपका हमारा रिश्ता तो उससे भी पुराना है। ये बच्चे साथ में खेले हैं, साथ में पले बड़े हैं, इसीलिए एक दूसरे की इतनी परवाह करते हैं। ईश्वर ने हमें बेटा नहीं दिया, आपको बेटी नहीं दी, लेकिन इन बच्चों ने कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। खासकर अक्षय ने, उसने हमेशा ही हमारे परिवार का बेटा होने का फर्ज निभाया है। चाय पियेंगी आप? जी नहीं मधु जी, मैं पी के आई हूँ। और कुछ चाहिए क्या? जी नहीं, वो आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी मधु जी। कहिए। वो क्या है ना कि पूजा 3-4 दिन में दिल्ली चली जाएगी और छुट्टी उसे पहले सेमेस्टर के बाद ही मिलेगी। तो ये चाह रहे थे कि उसके जाने से पहले कोई सेरेमनी या कोई सगाई। हेलो, हाँ अक्षय बोलो। मंजरी, तुम घर पे हो? वो मैं इस वक्त कभी घर पे होती हूँ क्या? अरे हाँ, ये तो कॉलेज का वक्त है। एनीवेज, तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। मंजरी, आई एम सॉरी, मैं तुमसे कल ठीक से बात नहीं कर पाया। एक्चुअली थोड़ा परेशान था मैं। क्यों? क्या हुआ? किसी से पंगा हुआ क्या? मुझे बोलो। मैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें एक बात बतानी थी। कल रणबीर से मिला मैं। गुड मॉर्निंग अक्षय, ये बात मुझे पहले से ही पता है। या ऑब्वियसली, आई नो यू नो, लेकिन तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि तुम्हें रणबीर कैसा लगा। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आई थिंक इट्स परफेक्ट फॉर यू। थैंक्स अक्षय। मंजरी, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें एक फुल डे टेंशन में रहना पड़ा। एक्चुअली I wanted to be 100% sure, क्योंकि मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। तुम मेरे बारे में बहुत केयर करते हो और तुम मुझे हमेशा खुश देखना चाहते हो। I know it. राइट। और मैं जानती हूँ कि तुम यही चाहते हो कि मैं लाइफ में जो भी डिसीजन लूँ
वो मेरी खुशी के लिए हो, है ना? इसीलिए मुझे तुम्हारी कोई भी बात का बुरा नहीं लगता। थैंक्स। तो तुम रणबीर से फिर से मिलने वाले हो? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। बाय। बाय। कोई बड़ा फंक्शन करने की जरूरत नहीं है, बस छोटी सी सेरेमनी घर वालों के बीच, अपने करीबी रिश्तेदार बुलाकर। 10 दिन बाद पूजा दिल्ली चली जाएगी पढ़ने के लिए। एक बार उसका मन अपने पढ़ाई पे लग जाए, अपने करियर पे लग जाए, मैं खुद जाकर बात करूंगा उसे। माँ, उसके बाद जिस लड़की से कहेंगी ना मैं शादी कर लूंगा। एक रिक्वेस्ट है आपसे माँ, आप इस बारे में किसी से बात नहीं करेंगी, ना कोई झगड़ा करेंगी और ना कोई बहस करेंगी। मधु जी, आप परेशान मत होइए। वो क्या है ना, आजकल ये भी बहुत परेशान रहते हैं और मुझसे उनकी परेशानी देखी नहीं जाती। कहने वालों की जुबान नहीं खींच सकते, जो मन में आता है कह देते हैं। अब बेटी के बाप है, बेटी के बाप को चिंता तो लगी ही रहती है। राधा जी, चतुर्वेदी जी की प्रॉब्लम मैं समझ सकती हूँ। तो फिर आपकी तरफ से हाँ समझू। बस छोटी सी सेरेमनी करेंगे, उसके बाद शादी आप जब कहेंगी तब करेंगे। इतनी भी क्या जल्दी है राधा जी? 1 ही साल की तो बात है। 1 साल के बाद तो पूजा भी दिल्ली से आ जाएगी। और मेरे ख्याल से हमें बच्चों को अभी से पकड़कर नहीं रखना चाहिए। क्या पता किसकी पसंद कब बदल जाए। मधु जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे राधा जी, दिल्ली की हवा का भी क्या भरोसा, शायद पूजा के भी पर निकल आए। और मुझे लग रहा है चतुर्वेदी जी को भी उसी बात की टेंशन हो रही होगी। एक तो 3 बेटियां और वो भी। मधु जी, देखिए राधा जी, आप बुरा मत मानिए। अब मंजरी के बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ आपकी बेटी पूजा और मंजरी पर। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपकी आंखों के सामने रहते हुए आपकी बेटियों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो दिल्ली जाने के बाद तो आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? मधु जी, मंजरी और पूजा आपके सामने पल के बड़ी हुई हैं। आप जानती हैं कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। अक्षय ने सोच समझ के पूजा को चुना है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों समझदार हैं मधु जी। और मुझे नहीं लगता कि शादी तो आपको ये लगता है कि मुझे मेरी बेटी की खुशियों की कोई परवाह नहीं है? मैं ही उसकी शादी में अड़चन लगा रही हूँ? नहीं मधु जी, तो यही सही। अगर आपको यही सोचना है तो आप यही सोचिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाइए और कंप्लेंट कर लीजिए जैसे पहले भी की थी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अपने बेटे से मुझे 4 बातें सुननी पड़ेगी, यही ना? सुन लूंगी। आजकल यही तो रोज होता है हमारे घर में। आप लोग मेरे खिलाफ मेरे बेटे को भड़काते और वो आकर मुझसे सवाल जवाब करता। अभी तो ये लड़की घर में आई नहीं और ये हाल है। पता नहीं घर में आ जाएगी तो क्या हाल होगा। तो फिर क्या आज मुझे फिर से इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा? नहीं, तुम पास हो गए। थैंक गॉड। बच्चे रिजल्ट इतनी लेट क्यों आया? अक्षय ऐसा ही है, जब भी वो मेरे बारे में कोई भी डिसीजन लेता है ना, ही इज लिटिल कॉशियस। इसीलिए कल उसने एकदम से नहीं बताया। He wanted to be sure about it. So, is he finally sure?
इसका मतलब ये कि अब तुम्हें मुझसे प्यार करने की इजाजत है। योग मंजरी, अक्षय इज योर फ्रेंड एंड आई एम ओके विद इट, पर मैं एक बहुत ही पॉसेसिव बॉयफ्रेंड हूं। मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। क्यों? जेलस हो? हाँ हूं तो। और अक्षय से कहो कि वो तुम्हारी चिंता करना छोड़ दे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए अब मैं हूं। और अगर तुम कहो तो सबको बताने के लिए बैंड बाजा लेकर आ जाओ। ये इश्क हाय, ये इश्क